Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. Facts you didn't know about partition of India। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त इंडिया को कितने हिस्सों में बांटा गया था? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे 2 हिस्सों में, तो ऐसा नहीं है। और क्या आपको पता है आखिर गांधी जी ने क्यों आजादी की किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लिया था? और आखिर पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तानी लोग भारतीय रुपए का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? आज के इस वीडियो में हम आपको भारत पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ी कुछ अहम और जरूरी फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे, पर 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद भी भारत और पाकिस्तान की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर साइरिल रैडक्लिफ ने किया था, और तब जाके भारत और पाकिस्तान की सीमा अस्तित्व में आई थी। फैक्ट नंबर 2। 1947 में आजाद होने के अगले 1 साल तक पाकिस्तान भारतीय नोटों का ही इस्तेमाल उन पर पाकिस्तानी मोहर लगाकर किया करता था। इसके बाद 1948 में पाकिस्तानी रुपीस को पाकिस्तान में शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 3। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब गांधी जी ने आजादी के किसी भी जश्न में शामिल होने से मना कर दिया था। जहां एक तरफ हमारा देश हिंसा की आग में जल रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, ऐसे हालात में मैं आजादी का जश्न कैसे मना सकता हूं? फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐतिहासिक प्री इंडिपेंडेंस स्पीच दे रहे थे, तब उस वक्त के इंडिया के तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन अपनी वाइफ के साथ अंदर बैठ के मूवी देख रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम जब लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, इस दौरान 15 मिलियन लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर बसे थे, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन इवेंट्स में से एक था। फैक्ट नंबर 6। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि ये मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। पर आपको ये जानकर थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये एक धर्मनिरपेक्ष इंसान थे। मतलब इनके लिए सभी धर्म बराबर थे, कोई भी धर्म किसी से बड़ा या छोटा नहीं था। और एक सेकुलरिस्ट होने के बावजूद इनका दोनों धर्मों के लिए अलग देश बनाने का मामला काफी चौंकाने वाला था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की थी, और उन्होंने अपने चुनाव से पहले किए वादे भी बखूबी निभाए थे, जो कि शायद ही आज के समय में कोई पार्टियां करती होंगी। लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर चुनाव में उनकी सरकार बन जाती है तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था भारत के साथ अंग्रेजों के अंडर आने वाले सभी गुलाम देशों को आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया, और माउंटबेटन ने जून 1948 का दिन भारत की आजादी के लिए चुना था। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद माउंटबेटन को आजादी की तारीख 1 साल पीछे कर 1947 में करनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 8। भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी, मगर भारतीय पंडितों को ये तारीख सही नहीं लग रही थी, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों को रखने के बारे में सोचा जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में पंडितों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 तारीख की मिडनाइट को भारत की आजादी का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समय के अनुसार रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय समय के अनुसार सूर्योदय होने के बाद अगले दिन की शुरुआत होती है। अब इस आइडिया के लिए उस समय के पंडितों के लिए ताली बजाना तो बनता है। वैसे ताली बजाने के बजाय आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि आप उन पंडितों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। जब भारत में पार्टीशन की वजह से दंगे हो रहे थे, तब उस वक्त बहुत बड़े नंबर्स में लोगों की जान जा रही थी, मगर भारत सरकार इन दंगों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और ब्रिटिश आर्मी ने भी इन दंगों को रोकने से या लोगों को इन दंगों से बचाने से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो चाहते तो उस वक्त लोगों की मदद करके कई लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने बैरक में ही रहने के लिए कहा था, और उनसे सिर्फ ब्रिटिश लोगों की ही मदद करने का ऑर्डर दिया था। फैक्ट नंबर 10। आपको बता दें कि जब पहली बार अंग्रेजों ने इंडिया का पार्टीशन करने की घोषणा की थी, तब बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जो ताजमहल को अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहते थे,
उनका कहना था कि यहाँ पर ताजमहल एक मुस्लिम बादशाह ने बनवाया है, तो उसे तोड़कर वो अपने साथ ही ले जाएंगे और पाकिस्तान में दोबारा से उसे बनाएंगे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत को केवल 2 टुकड़ों में नहीं बांटा गया था। ऐसा कहने से हमारा मतलब ये था कि ये बात तो सही है कि भारत को देशों में बांटा गया था, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटा गया था, क्योंकि असल में तो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को ही 2 टुकड़ों में बांटा गया था, जिसमें से एक को हम पूर्वी पाकिस्तान और एक को हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। इसके अलावा कश्मीर को भी विभाजन के वक्त भारत और पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, और ऐसे ही हैदराबाद को भी भारत सरकार को आजादी के बाद वहाँ की राजा से लड़ करके भारत में मिलाना पड़ा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को केवल 2 टुकड़ों में नहीं बांटा था, बल्कि उन्होंने हमारे अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त अखंड भारत को 2 अलग अलग देशों में बांट देना एक सही फैसला था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा, एक बात और, हमने आपको भारत पाकिस्तान से जुड़े इन कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में तो बता दिया, पर क्या आप भारत के 120 जवानों की पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को धूल चटाने की कहानी जानते हैं? स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और जान लें। मिलते हैं उस वीडियो में।